सुलह हुदैबिया इस्लाम की तारीख का एक बहुत अहम और हिकमत भरा वाक़या है। ये वाक़या 6 हिजरी 628 ईस्वी में हुआ, जब प्रॉफिट मोहम्मद और उनके सहाबा उम्रा करने के इरादे से मदीना से मक्का की तरफ निकले। इस सुलह ने बाद में इस्लाम की बड़ी फतह की बुनियाद रखी। 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप और सहाबा अमान के साथ मस्जिद अल हराम में दाखिल होकर उम्रा अदा कर रहे हैं। इस ख्वाब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग 1400 सहाबा के साथ उम्रा का इरादा किया। मुस्लिम जंग के लिए नहीं निकले थे। उन्होंने इहराम बंदा कुर्बानी के जानवर साथ लिए, सिर्फ मुसाफिर का सामान रखा। जब कुरैश को पता चला कि मुसलमान मक्का आ रहे हैं, तो उन्होंने रोकने का फैसला किया। हुदैबिया पहुंचना। मुस्लिम मक्का के करीब एक जगह पहुंचे जिसे हुदैबिया कहा जाता था। वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया। कुरैश ने कई वफ्द भेजे ताकि मुसलमानों को वापस भेजा जा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दफ़ा यही कहा, हम जंग के लिए नहीं आए, सिर्फ उम्रा करना चाहते हैं। हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को मक्का भेजना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को कुरैश के पास भेजा ताकि बातचीत हो सके। मक्का में अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। ये खबर सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक दरख्त के नीचे बैठ ली कि अगर जंग हुई तो सब आखिर तक साथ देंगे। इसे बायत रिजवान कहा जाता है। अल्लाह ने कुरान में इस बायत की तारीफ फरमाई। अल्लाह मोमिनीन से राजी हो गया जब वो दरख्त के नीचे आपसे बैठ कर रहे थे। बाद में पता चला कि हज़रत उस्मान शहीद नहीं हुए थे। कुरैश की तरफ से सुहैल इब्न अमर मुज़क्करात के लिए आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मामला आसान हो गया क्योंकि सुहैल आया है। फिर सुलह लिखी गई। सुलह की शर्तें: 1. 10 साल तक जंग बंद रहेगी। मुसलमान और कुरैश एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। 2. इस साल उम्रा नहीं होगा। मुस्लिम इस साल वापस जाएंगे और अगले साल 3 दिन के लिए उम्रा कर सकेंगे। 3. जो मक्का से मदीना भाग कर आए उसे वापस किया जाएगा, लेकिन जो मदीना से मक्का चला जाए उसे वापस नहीं किया जाएगा। ये शर्त सहाबा को बहुत सख्त लगी। 4. अरब कबाइल किसी भी तरफ शामिल हो सकते हैं। कोई भी कबीला मुसलमानों या कुरैश में से किसी का साथी बन सकता था। सहाबा का गम। कई सहाबा को लगा कि ये सुलह मुसलमानों के लिए कमजोरी है। खास तौर पर उमर इब्न अल-खत्ताब को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने पूछा, क्या हम हक पर नहीं? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और हिकमत से काम लिया। अबू जंदल रदियल्लाहु अन्हु का वाक़या। जब सुलह लिखी जा रही थी, तब अबू जंदल इब्न सुहैल जंजीरों में बंधे हुए मक्का से भागकर मुसलमानों के कैंप में आ गए। वो इस्लाम कबूल कर चुके थे और कुरैश उन पर जुल्म करते थे। उनके वालिद सुहैल इब्न अमर ने कहा, सबसे पहले इसे वापस करो। सहाबा रो पड़े, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद निभाया और अबू जंदल रदियल्लाहु अन्हु को वापस भेज दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह तुम्हारे लिए और दूसरे मजलूमों के लिए जल्दी रास्ता निकलेगा। कुर्बानी और इहराम खोलना। सुलह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कुर्बानी करने और सर मुनवाने का हुक्म दिया ताकि इहराम खोल दें। सहाबा गम की वजह से फौरन नहीं उठे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुर्बानी की और सर मुनवाया। ये देखकर सब सहाबा ने भी वही किया। सूरह अल-फत का नुज़ूल। वापस आते वक्त अल्लाह ने कुरान की सूरह अल-फत नाजिल फरमाई। बेशक हमने आपको खुली फतह अता की। सहाबा हैरान हुए कि यह सुलह कैसे फतह हुई, लेकिन बाद में सब समझ आ गया। सुलह के बड़े फायदे: 1. अमन का माहौल बना। जंग रुकने से लोगों को इस्लाम को समझने का मौका मिला। 2. बहुत लोग इस्लाम में आए। 2 साल में इतने लोग मुसलमान हुए जितने पहले कई सालों में नहीं हुए थे। 3. इस्लाम मजबूत हुआ। अरब कबाइल ने मुसलमानों को एक ताकत माना। 4. फतह मक्का की बुनियाद बनी। बाद में कुरैश ने सुलह तोड़ दी, जिसके बाद मुसलमानों ने मक्का फतह किया। अहमद दर्स। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का से पहले हुदैबिया ने यह सिखाया, सब्र कभी कभी फौरन जंग से ज्यादा ताकतवर होता है। अहद को निभाना इस्लाम की बड़ी तालीम है। हिकमत और अमान से बड़ी फतह मिल सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूर अंदेशी सबसे बेहतर थी। ये वाक़या इस्लाम की तारीख में सब्र, सियासत,
امان اور اللہ پر یقین کی عظیم مثال مانا جاتا ہے۔